हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपने पिछली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि यही हमारा मोटो है, लर्न अप्लाई रिपीट। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के ओवरव्यू कॉन्सेप्ट्स और कुछ एग्जांपल्स। चलिए सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट देखते हैं इस एक्सरसाइज का, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। अब ये फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, आइए समझते हैं। इफ पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है, 2, 3, 4 या फिर कुछ भी n हो सकती है, और a एक रियल नंबर है कोई भी। अब क्या बोलती है थ्योरम, पहला पॉइंट है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि x माइनस ए इस पी एक्स इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर a वैल्यू, ये जो रियल नंबर हमने देखा था, ये डाल दूं तो ये पॉलिनोमियल किसके बराबर बन जाए, 0 के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये x माइनस ए इसका फैक्टर है पी एक्स का। और दूसरी चीज़ क्या बोलती है, अगर ये पी ए मतलब पॉलिनोमियल में x की जगह पर a डालने पर ये 0 के बराबर हो जाए तो x माइनस ए फैक्टर हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। अब इसने क्या बोला कि ये पता करो कि ये x प्लस 2 इन दोनों का फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर थ्योरम से हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। अब इस x की वैल्यू को जो है -2, इसको हमें सबसे पहले इस वाली पॉलिनोमियल में पुट करना है। चलिए पुट करते हैं। तो पॉलिनोमियल लिखता हूँ सबसे पहले मैं, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। अगर x³ की जगह मैं डालूँ -2 का क्यूब और 3 फिर x² की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 और प्लस का 6। अब ये -2 का क्यूब क्या बन जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आया, और साइन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर माइनस, तो -2 का क्यूब हो गया -8 प्लस 3 और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो 3 इंटू 4 और ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस का 6। चलिए अब अगला स्टेप क्या होगा, -8 3 4 ज़ा 12 -10 प्लस 6। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा 12 में से 8 गए तो बचा 4, माइनस प्लस माइनस हो गया और साइन आया प्लस का। दोनों को सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 10 में से 6 गए तो आया 4 और साइन आएगा इस माइनस का, और 4 में से 4 गया तो 0। अभी 0 से मैं क्या पता चला कि भाई जब मैंने इसको x को रखा -2 तो हमारा पॉलिनोमियल बन गया 0, मतलब ये इसका फैक्टर होगा। चलिए अब इस वाली टर्म को भी ऐसे चेक करते हैं। इसमें भी मैं सेम x की जगह पे रखूँगा -2, तो देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन लिखता हूँ सबसे पहले, 2 इंटू एक्स की जगह पे मैंने रखा -2 प्लस का 4, 2 2 ज़ा -4 और प्लस 4 माइनस प्लस हो गया 0, तो ये भी क्या हुआ इसका फैक्टर, ये इसका भी फैक्टर हो गया, क्योंकि हमारा x की वैल्यू -2 रखने पर ये 0 बन गया। तो ये भी हम बोलेंगे कि भाई इसका फैक्टर है। तो ऐसे हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हैं फैक्टर्स को चेक करने के लिए कि ये किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। चलिए इसकी और इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। फाइंड फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम एंड स्प्लिटिंग द टर्म्स। हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं, जैसे हम स्प्लिटिंग द टर्म्स से भी निकालते थे। चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, y² - 5y प्लस 6। इसको मैं सबसे पहले करने वाला हूँ स्प्लिटिंग द टर्म से, और उसके बाद मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा इसी क्वेश्चन को बाय फैक्टर थ्योरम। स्प्लिटिंग द टर्म्स में क्या करते थे, सबसे पहले कि इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारे पास आया 6 के फैक्टर्स लिखते हैं। 6 के फैक्टर होंगे 1 2 और 3। अब इन तीनों को ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि हमें ये 5y दे दे। तो अगर मैं 2y माइनस का 2y माइनस 3y लिखूँ तो हमारे पास -5y आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। चलिए इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। तो y² - 5y को मैंने लिखा माइनस का 2y माइनस का 3y और प्लस का 6 = 0।
अब इन दोनों में से y को कॉमन निकाल लेते हैं तो बचा y माइनस का 2। अब इन दोनों में से एक -3 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचेगा y और माइनस का 2, क्योंकि ये 3 2 6 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से y माइनस 2 को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रख के एक बार देखते हैं, और एक हो हमारा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आई 2 और यहाँ से y की वैल्यू आई 3, तो ये दोनों हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। चलिए अब आगे करते हैं इसको। चलिए अब सेम क्वेश्चन को हम फैक्टर थ्योरम से करते हैं। तो हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी एक वैल्यू a एक रियल नंबर डालने पर उसका रिजल्ट 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वो a जो है वो उसका फैक्टर है। तो ऐसे ही हम कुछ ट्रायल मेथड्स यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि 6 के फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 और 3। अब हमें इन्हीं फैक्टर्स को यूज़ करना है एज अ ट्रायल मेथड कि भाई किससे हमारी वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 बन जाए। तो सबसे पहले मैं करता हूँ 1 को लेके बाय ट्रायल y इक्वल्स टू 1। तो अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में पॉलिनोमियल की मैं y की जगह पे 1 पुट करके देखता हूँ कि भाई हमारा पॉलिनोमियल 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बनेगा तो हम बोलेंगे कि भाई ये 1 इसका फैक्टर है, और नहीं बनेगा तो हम बोलेंगे 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो रख के देखते हैं सबसे पहले। तो 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 और प्लस का 6, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -5 और +6, इन दोनों को सॉल्व किया तो 5 में से गया तो -4 + 6 और यहाँ से आंसर आया 2। तो ये बराबर नहीं है 0 के, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ फैक्टर, ये फैक्टर नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का। अब अगली वैल्यू को ट्राई करके देखते हैं बाय ट्रायल। अब हम y की जगह रखेंगे 2, 6 का दूसरा फैक्टर। तो जब मैंने y की जगह पे 2 रखा तो देखते हैं क्या होता है। 2 का स्क्वायर हुआ 4, 5 2 10 प्लस 6, इन दोनों को सॉल्व किया तो आया -6 और यहाँ से बचा +6 और यह हो गया 0। 0 का मतलब क्या हुआ कि ये भाई इसका फैक्टर है 2। अब देखते हैं आखिरी फैक्टर 6 का जो है 3। बाय ट्रायल y इक्वल्स टू 3। जब मैंने y की जगह पे 3 रखा तो देखते हैं क्या होता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 3 15 प्लस 6, 15 में से 9 गए तो बचा माइनस का 6 प्लस का 6 और ये दोनों कट के होगा 0, तो ये भी होगा इसका फैक्टर। तो हमारे पास क्या आया आंसर आखिरी में कि ये इसका फैक्टर नहीं है, 2 इसका फैक्टर है और 3 इसका फैक्टर है। ये हमने किया फैक्टर थ्योरम से। और अगर हम ऊपर जाके थोड़ा देखें तो सेम चीज़ आई थी स्प्लिटिंग द टर्म से कि एक फैक्टर था 2 और एक फैक्टर था 2। तो आप दोनों का यूज़ करके फैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स हो या वो प्रोसेस फैक्टर थ्योरम हो। बट पर्सनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो आप हमेशा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स यूज़ कीजिए, और अगर आपके पास कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल आती है जो क्यूबिक है या फिर उससे हायर डिग्री का है तब आप वहाँ पर फैक्टर थ्योरम यूज़ कीजिए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए आपने खुद से कितने क्वेश्चन किए। थैंक यू सो मच।